सबसे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होती अलग अलग सर्वे एजेंसीज और मीडिया हाउस ने एग्जिट पोल के आंकड़े अब जारी कर दिए हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उन्हें आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में एग्जिट पोल की। दावा यह किया जा रहा है पुनीत जी की एग्जिट पोल और पोल्स ऑफ पोल्स में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। देखिए अलग अलग एजेंसीज हैं। दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 23 से 29 सीटें दिखाई हैं, कांग्रेस पार्टी को 44 से 54 सीटें यानी सरकार बनती दिखा रहे हैं दैनिक भास्कर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की। इसी तरह एक्सिस माई इंडिया का सर्वे देखें, क्लियर कट 21 सीटें बीजेपी को और 59 सीटें कांग्रेस पार्टी को, यानी इसके मुताबिक भी कांग्रेस की सरकार। रिपब्लिक मैट्रिक्स का सर्वे कहता है 18 से 24 सीटें बीजेपी के पाले में और 55 से 62 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। 2 से 5 अन्य के पास। पीपुल्स पल्स 20 से 32 सीटें बीजेपी को दर्शा रहा है और 49 से 61 सीटें कांग्रेस को और 5 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा अदर्स के पाले में जा सकती हैं। इसी तरह CNN और 24 का सर्वे 24 का सर्वे CNN 24 का जो सर्वे है वो 21 सीटों के साथ बीजेपी उसे पीछे दिखा रहा है बहुमत से, 59 के साथ में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखा रहा है और 10 अन्य के खाते में जाता हुआ, यानी अन्य के सहारे भी कोई चांसेस बीजेपी के इसमें नहीं दिख रहे हैं। पोल्स ऑफ पोल कहता है कि यहां सरकार बन सकती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को बहुमत हरियाणा में पोल्स ऑफ पोल के मुताबिक दिख रहा है। 55 से 59 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, सत्ता का भी और सीटों का भी। हैट्रिक बनाने के लिए बीजेपी के पास नंबर फिलहाल एग्जिट पोल के मुताबिक तो नजर नहीं आते। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जादू नहीं चला। केजरीवाल के बाहर आकर हरियाणा का बेटा हूं वाले मैजिक के फेल होने के चांसेस कम से कम इस तस्वीर में दिख रहे हैं। तो ये हैं एग्जिट पोल्स की 3 बड़ी बातें। बीजेपी की हैट्रिक अधूरी नहीं लग पाएगी ऐसा दिख रहा है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ जाएगी ऐसा दिख रहा है और आम आदमी पार्टी का कोई मैजिक इसमें नहीं चला। स्पेशली केजरीवाल का हरियाणा का बेटा वाला जादू इसमें चलता नजर नहीं आ रहा। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की तरफ, जो आंकड़े हमको मिले हैं पोल्स ऑफ पोल के एग्जिट पोल रिपोर्ट्स के मुताबिक। दैनिक भास्कर के आंकड़े कहते हैं कि 20 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है ये 35 से 40 सीटें जीत सकता है, जबकि पीडीपी 4 से 7 सीटों तक सिमटती दिख रही है। और इस तरह के आंकड़े आपके सामने हैं रिपब्लिक मैट्रिक्स के, सी वोटर्स के, पीपल्स पल्स के और मनी कंट्रोल के। और पोल्स ऑफ पोल्स कहता है पुनीत जी कि 23 से 27 सीटें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी 40 से 46 सीट यानी बिल्कुल मार्जिन पर दिखती है सरकार बनाने के या फिर बहुमत के आंकड़े के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के। पीडीपी 6 से 12 सीटें जीत सकती है, जबकि अदर्स जो यहां पर सबको यह लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चुनाव में और सरकार बनाने के लिए होने वाले हैं, इन्हें 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक है। लेकिन देखो आप अविनाश के, अगर ऐसी स्थिति नतीजों में तब्दील हुई तो जम्मू कश्मीर में एक तो यह है कि लोकतंत्र के उत्सव में लोगों की हिस्सेदारी हुई, लेकिन अभी भी आप देखें लोगों का मत कितना बट गया और यहां बिना पीडीपी के या जो अन्य 6 से 12 हैं उनकी मदद के बिना शायद ही कोई सरकार बनाने का स्वप्न देख पाए। तो वहां के नतीजे एक्चुअली क्या आएंगे इसको लेकर अब और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो नंबर गेम हम कहते हैं इसमें जो जितना फुर्ती दिखाएगा संभवतः वही सरकार तक पहुंच पाएगा, अगर इसी तरह के नतीजे आते हैं जैसा एग्जिट पोल्स के आंकड़ों ने दर्शाया तो।